इंडिया पोर्टल के बारे में फिर एक बार लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को जैसे आज नूह के मामले में जो वहां बुलडोजर चलाया जा रहा था और वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाया, उस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से करते हैं कि स्वतः संज्ञान लेकर के और निष्पक्षता पारदर्शिता रूप में जो आदेश था उसको अक्षरश पालन कराने का सरकार का निर्देश दिया जाए। जनता बार बार ठगी से परेशान हो चुकी है, फिर एक बार मुंह में लॉलीपॉप धरा करके और फिर ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, आज आपके सामने मैं सहारा इंडिया पोर्टल के बारे में विशेष रूप से जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे होंगे कि अभी 112 लोगों को सहारा पोर्टल से 10-10 हज़ार रुपया दे करके सहकारिता राज्य मंत्री और सहकारिता सह गृह मंत्री अमित शाह जी ने एक वीडियो रिलीज की है, जिसमें वह बोल रहे हैं कि हमने आप लोगों से वादा किया था और आप लोगों का मैं पैसा लौटाना शुरू कर दिया हूँ। एक तरफ तो ये बोल रहे हैं कि मैं पैसा लौटा रहा हूँ, दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि 19 लाख लोग अभी तक हमारे CRC पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा चुके हैं। तो आम निवेशक यह जानना चाहता है कि जब 19 लाख लोग आपके यहाँ आपके पोर्टल पर रजिस्टर्ड करा चुका है तो फिर 112 लोगों को ही क्यों दिया गया है। दूसरा चीज कि जो CRC के पोर्टल है या इन लोगों के जो वर्जन आ रहा है उसमें ये लिखा हुआ आ रहा है कि मैं जानना चाहता हूं कि लाभार्थी उनको बोला जाता है जिनको सरकार कोई अनुदान देता है, कोई मुफ्त में कोई चीज देता है, उसे लाभार्थी बोला जाता है। लेकिन इस पर लाभार्थी का मतलब क्या होगा? यह तो मेरा पैसा है, जमा है, मेरा लाखों रुपया जमा है और आपके द्वारा 10 हज़ार रुपया मात्र लौटाया जा रहा है, फिर इसमें लाभार्थी की क्या बात हुई? दूसरा चीज की जो बार बार बोला जा रहा है कि CRC में जो सिग्नेचर कराया जा रहा है जिस पेपर पर, उस चीज को अभी तक नहीं हटाया गया, क्योंकि उसमें लिखा गया है जो आप प्रतिबंधित कर रहे हैं सभी निवेशकों को कि ये जो आपका जब तक यहाँ से क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आप कहीं किसी मंच पर नहीं जा रहे, तो आप फुल पेमेंट भी एक साथ नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ 10-10 हज़ार रुपया दे करके बाकी पैसे की कोई भुगतान की तारीख भी नहीं बतलाई जा रही है। तो क्या निवेशक एक तरफ सहारा इंडिया जो मूर्ख बनाया लोगों को कि 2008 से ही उन पर कानूनी प्रक्रिया चालू हो गई थी, जो 2015 में सहारा नॉन बैंकिंग कंपनी को बंद किया गया था कोर्ट के आदेश पर। और जब बंद होने के बाद में वे लोग सहारा इंडिया चतुराई किया और अपने एजेंटों से बोल करके तमाम निवेशकों को क्यू में लगा करके और ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसे को ट्रांसफर करा दिया। मूर्ख बनाया ही बनाया, और जिसके खिलाफ में कोर्ट में लोग गए और कोर्ट ने फैसला भी दिया। लेकिन जो कोर्ट के फैसले के अनुरूप CRC में कार्य नहीं हो रहा है, इसका विरोध है। हमारा पैसा, आपको ये पहले पुराने बात बतला देता हूँ कि सहारा इंडिया देखिए हम लोगों से किस ढंग से पैसा लिया था। पहले लिया था सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, आप भी इसे पढ़ सकते हैं। सहारा इंडिया जो सहारा परिवार के नाम से था, जो लोगों पर भी लिख करके आता था सहारा परिवार, सहारा इंडिया परिवार लिख करके आता था, और उसमें सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसको जब कोर्ट से आदेश हुआ नॉन बैंकिंग कंपनी सहारा को बंद करने का, तो ये लोग चालाकी से उसे क्यू में ट्रांसफ़र कराए और ये कोऑपरेटिव सोसाइटियों में पैसा ट्रांसफ़र करके, जो देखिए इस ढंग के हुए अपना F64 गोल्डन A डबल
हमारा इंडिया, उसका नाम बदल दिया गया, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी इंडिया रखा गया नाम, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। ठीक से देख ले आप लोग। और उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया, और मतलब जिसका मैच्योरिटी हो गया था उसको भी, जिसका नहीं हुआ था उनके उस हिसाब से इंटरेस्ट जोड़ करके और उस समय कर दिया गया ट्रांसफ़र। सबसे बड़ी बात है कि क्या जनता एक तरफ एक फ्रॉड सहारा इंडिया का मालिक सुब्रतो राय के द्वारा ठगी का शिकार हुआ, और दूसरी तरफ अब सरकार के द्वारा जो हमसे साइन कराया जा रहा है सीआरसी पोर्टल का ही, जब आप फॉर्म भरते जा रहे हैं उसके बाद जो आ रहा है आपका स्वघोषित में, और उस पर साइन कराया जा रहा है, जो कि आपको पहले भी दिखा चुका हूं, और इसमें फिर से स्क्रीन पर आप देख लेंगे, देख रहे होंगे आप, गौर से देख लीजिए कि वहां पर लिखा जा रहा है कि आप जब तक यहां से निपटारा आपका नहीं हो जाता है तब तक आप किसी अन्य मंच, यानी अन्य मंच के मतलब कि आप कहीं पर भी जाकर के आप कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, नहीं कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस ढंग की बर्ताव जनता के साथ है बार बार क्यों? क्या सरकार होती है जनता के दुख दर्दों की समझने वाली? हमारे बहुत से चैनल पर लोग अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं उसमें अपना पोर्टल पर रजिस्टर्ड कराऊं, नहीं कराऊं, लेकिन हमने सभी को यही बात बोल रहा हूं कि भैया देख लो, अगर 10,000 से नीचे की तुम्हारा पेमेंट है या 10,000 तक है तो आप लो, और नहीं तो इसको फिर एक बार लंबी लड़ाई लड़नी होगी। और मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को, जैसे आज नूह के मामले में जो वहाँ बुलडोजर चलाया जा रहा था और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उस पर रोक लगाया, उस ढंग से सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आधार बना करके और फिर एक बार जो भरमाने का काम किया गया है, जनता को लॉलीपॉप दिखाने का काम किया गया, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करते हैं कि स्वतः संज्ञान लेकर के और निष्पक्षता पारदर्शिता रूप में जो आदेश था उसको अक्षरशः पालन कराने का सरकार का निर्देश दिया जाए, क्योंकि जनता बार बार ठगी से परेशान हो चुकी है। और फिर एक बार मुझे लगता है, आम जनता को लग रहा है कि फिर हम एक बार हमें लॉलीपॉप धरा करके और फिर ऐसा ही छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, तो आपको मैंने क्यों और ये सारे चीज़ों के सहारा के बारे में बतलाया, जी कोऑपरेटिव सोसाइटियों को 3-4 जो कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ जो सहारा बना करके पैसा ली थी, और उसमें अब रिटर्निंग का जो 10,000 रुपया हमारे गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा, हम लोग सही दिशा में नहीं जा रहे हैं, निवेशकों के साथ सही इंसाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि 10,000 रुपया हमें भीख में लाभार्थी के रूप में देख करके सरकार क्या दिखाना चाहती है ये समझ से परे है। आप लोग, हमारी संस्था जो बसेरा स्वयंसेवी संस्था, जिसके बारे में आप लोगों को पहले बतला भी चुका हूँ, इस पर हम लोग वकीलों से राय लेकर के और एक कागजात तैयारी कर रहे हैं, और जिसे आप लोगों को भी पेश किया जाएगा, दिया जाएगा। यदि आप लोग को लगे तो सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री और इनसे संबंधित सभी सिस्टमों को भेजने का काम करेंगे कि भाई हमारा पैसा जब, और सहारा ऐसा बात नहीं है कि वह सक्षम नहीं है पैसा देने में, उसकी संपत्तियां बेच करके, या सेबी में हमारा 24-25 हज़ार करोड़ रुपया जमा है जो सेबी जब्त किया है, भारत सरकार की ही संस्था, वे सब तमाम पैसों को निकाल करके हमारे पैसा को वापस कराया जाए। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा देख कर बतलाइए, और यदि आपको अच्छा लगे या आपको यदि कोई अपनी विचार प्रकट करनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब करने का कृपया करें, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर करके और लोगों को जागरूक बनाने का कार्य करें। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।